गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 9th क्लास का ज्योमेट्री आज तारीख 14/12/2023 सभी यकीन पर जो मैं इंटरेक्टिव बोर्ड यकीन है उसको भी बताएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग कहानी भी सुनाएंगे। हम सिकंदर की और पोरस की कहानी सुना रहे थे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है सिकंदर और पोरस की, जो हम इतिहास का जो एक रेफरेंस दे रहे हैं। ये बुक का नाम है क्या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा लिखा गया। पुरुषोत्तम नागेश ओक की किताब है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात लिखा है, इंटरेस्ट जगता है हिस्ट्री में। उसमें सिकंदर का महान जो बताया है विदेशियों ने यूनानियों ने गलत था। हमारा राजा पोरस ही बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा था और पोरस महान था। आज उसकी थोड़ा सा उस समय का परिदृश्य बताएंगे। उस समय जिस समय वह सिंधु नदी को पार कर रहा था सिकंदर, उस समय अंबु राजा एक था जो पोरस का दुश्मन था और एक राजा अभिसार था जो जब सिकंदर के डर से या जो करिए सिकंदर या पोरस के डर से दोनों से संधि कर लिया कि हम तटस्थ रहेंगे, जिसके कारण पोरस अकेला पड़ गया और पोरस जो लड़ाई लड़ा सिकंदर वास्तव में हार गया था और हार कर उन्होंने संधि कर ली थी कि अब हम यहां से जाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा सैनिक उसको मारे गए थे और मारे गए थे। किताब में बताता है कि ज्यादा सैनिक सिकंदर का मारा गया था, कोई सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं था और सिकंदर कोई राजा नहीं था, उसमें कोई गुण नहीं था राजा का, सभी गुणों से भरा हुआ था। क्योंकि दंड भी पकड़ा जाता था उसको भी वो मार देता था, जबकि राजधर्म होता है जो ही बंदी पकड़ा जाए उसको कोई मारे नहीं। और ये किताब बताता है कि वो हार गया था और रास्ते में जब पोरस उसको बकस दिया था और जब वहां से चला यहां से चला हार कर, तो रास्ते में अपने सर को झुकाने के लिए कहीं जगह नहीं मिला उसको और वापस रास्ते में ही बीमार पड़ जाता है और मर जाता है। यही कहानी सत्य है और ये किताब को पढ़िएगा तो बड़ा ही आराम तरीके से करें। इसमें बहुत सा उस समय की परिस्थितियों का वर्णन है कि सिकंदर कोई भी हालत में पोरस से जीता नहीं था। पोरस हमेशा उसको हरा दिया था क्योंकि पोरस बड़ा ही बलिष्ठ राजा था, बड़ा ही इसके पास कई लाख घुड़सवार थे, हाथी थे और हाथियों के चिघाड़ से उसकी सारी सेना अधिकतर सेना या तो घायल हो गए थे या मारे गए थे। हम ये कहानी को यही लास्ट करते हैं, फिर अगले दिन कुछ दूसरा कहानी इतिहास का ही लेकर आएगा। बड़ा ही रोचक कहानी जो लगेगा कि ये बुक जो है बड़ा ही रोचक है और आज भारत का इतिहास लिखने का स्वर्णिम युग है। यदि मोदी सरकार में भी नहीं लिखा गया तो कभी भी नहीं लिखा जाएगा। इसलिए हम अब अपने ज्योमेट्री की ओर बढ़ते हैं और फिर इंटरेक्टिव बोर्ड को बता देंगे। हम ज्योमेट्री की ओर बढ़ते हैं और आज प्रॉब्लम 13 और 14 प्रॉब्लम 13 और 14 होगा, जिसको में हम कुछ बता देंगे। जैसे ये गोला लेते हैं, ये गोला करना है, यहां पर हम एक गोला बना दिए 13 को हम डिनोट कर रहे हैं और सब इसी को इसमें जो ऑप्शन है इंटरेक्टिव बोर्ड में ये बात तो हम लिखेंगे बार बार। हाउ टू ये ले लेते हैं और लिख लेते हैं हाउ टू ऑपरेट इंटरेक्टिव, हाउ टू ऑपरेट यकीन 12। यकीन 12 को कैसे ऑपरेट करेंगे ये इसमें बताते चलेंगे। कैसा देखो सही सलामत मैंने लिख दिया और चित्र भी सही सलामत बना दिया। धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं भी सोचा था कि हमसे नहीं होगा, लेकिन बड़ा ही ढंग से धीरे धीरे और बढ़िया करेंगे। इसमें
In the adjoining figure ABCD, the quadrilateral, a line through D parallel to AC meets BC produced to P. Prove that area of triangles APB. अब ये कलम हम ले लेते हैं जनरल कलम, ताकि हमको कोई दिक्कत नहीं हो। ये जनरल कलम ले लिए, ये कलम, ये मोटा वाला भी कलम ले सकते हैं। और इसको मैं आप बता देंगे कि APB, ए पी और बी, ये वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, और एपीडी, एपीडी बराबर होगा एपीडी इक्वल टू एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर एपीबी, एपीबी बराबर एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी होगा। कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी कहता होगा, मैंने ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। अब हम सॉल्यूशन में चलते हैं। ए सी डी एंड ए सी पी, ए सी डी और ए सी डी और ACP is equal और on the same base and between the same parallels, इसलिए ACP बराबर ACD हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही आधार और एक ही रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए ये दोनों का एरिया सेम होगा, दोनों का एरिया सेम होगा। अब ACP में ABC और ABC दोनों ओर जोड़ते हैं, दोनों ओर ABC जोड़ते हैं, तो ACP में ABC जोड़ते हैं तो हो जाएगा ABP हो जाएगा। और इधर ACD में AC और D में जोड़ते हैं AC डी में जोड़ते हैं तो ABCD क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं एग्जामिनिंग फिगर। त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DBC ऑन द सेम बेस BC विथ A एंड D ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ BC, अपोजिट साइड ऑफ BC, दोनों ABC और DBC दोनों जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों है जो BC पर है, BC पर एंड A एंड D ऑन द अपोजिट साइड ऑफ BC, A और D अपोजिट साइड ऑफ BC है, सच दैट ABC एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBC, सो दैट BC बाइसेक्ट AC। इसलिए आप प्रूव करना है कि BC है, BC बाइसेक्ट AD, AC बाइसेक्ट होना चाहिए, AC बाइसेक्ट 14, AC बाइसेक्ट होना चाहिए, सो दैट BC बाइसेक्ट AD। गलत है, AC बाइसेक्ट होना चाहिए, BC नहीं, AC बाइसेक्ट BD होना चाहिए, AD, so that BC bisect AD, BC, हाँ BC AB, हाँ BC, ओ ABC, वो यहां सी है जी, गलती हो गया, यहां पर दोनों गलत लिखा हुआ है, वहां पर सी है, यहां पर डी है, तो इसको हम जरा ठीक करते हैं। इसको सी नहीं है, डी नहीं है, उल्टा लिखा हुआ ये। अब हम इसको सी कहते हैं और इसको डी करते हैं। इसको ABD है और CA,
हाँ, इस तरह का है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। अब कहता है ए बीसी बाइसेक्ट ए बी कहता है। अब हम चलेंगे, चूंकि एल बीसी बाइसेक्ट ए डी, ठीक है, बीसी, ये बीसी बाइसेक्ट ए डी ऊपर है। अब एल लंब बीसी पर, एल लंब बीसी पर और डीएल लंब बीसी पर, दोनों बीसी पर लंब डालते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कुछ करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है। देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे लिखा गया, बड़ा ही आराम तरीके, चूंकि हम ये कलम ट्रुथ कलम लिए हुए, ये कलम लिए, इसलिए ऐसा हो रहा। अब ए सिंस एबीसी ट्रायंगल्स एबीसी या ट्रायंगल्स डीबीसी में have the same base BC, have the ABC, ABC and DBC having same base BC and equal in area, their altitude must be equal। AL बराबर हो जाएगा DL, दोनों का इक्वल एरिया है तो एल्टीट्यूड भी बराबर होता है थ्योरम 4 के अनुसार। थ्योरम कौन की है? थ्योरम 4। थ्योरम 4 के अनुसार देखिए, थ्योरम इसको 4 लिखने के लिए हमको कितना अथी लिखना पड़ता है। थ्योरम 4 से अब लेट एडी एंड बीसी इंटरसेक्ट एट ओ, मान लिया ओ पर इंटरसेक्ट करता है, एसी एंड बीसी, एडी एंड बीसी इंटरसेक्ट एट ओ। नाउ ए एल ओ एंड डीएमओ, ये वाला, अब ये ले लेते हैं कलम ग्रासन, हम ये कलम ले लेते हैं डीएमओ, एएलओ और डीएमओ। ए 90 डिग्री है इसमें, ये भी 90 डिग्री है इसमें, और 90 डिग्री चुके हम अथी किए हैं, और दोनों एल्टीट्यूड बराबर हो गया। एल बराबर डीएम हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, और उसमें दोनों जब कॉन्ग्रुएंस हो गया, एएलओ एंड डीएमओ कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंसी के अनुसार तो एओ बराबर ओडी हो जाएगा, एओ बराबर ओडी होगा। तो एओ बराबर ओडी हो गया, तो बीसी इसको इंटरसेक्ट किया ओ बिंदु पर, बीसी इंटरसेक्ट किया ओ बिंदु पर, यही साबित करना था, ए बराबर ओडी, इसलिए बीसी बाइसेक्ट में देखो ये गलत लिखा गया है, एस लिखाना चाहिए था। बाइसेक्ट्स एडी प्रूफ करना था, इस तरह हम प्रूफ कर दिए। अब फिर हम यकीन को जितना लिखे हैं इसको फिर से सेव करना बड़ी जरूरी, नहीं सेव करेगा तो रहेगा नहीं। ये सेव कहा, ऐसे यदि कर देते हैं तो यहाँ ये सेव हो जाएगा, हम दोबारा सेव करके बता दिए। अब इसको मिटाने का हम कोशिश करते हैं। अब कैसे मिटाना है, मान लिया ये वाला रबड़, ये तो ये यदि रबड़ लेते हैं तो ये ऐसे करेंगे मिट जाएगा, इस तरह ऐसे करेंगे मिट जाएगा, ये ऐसे करेंगे। यदि ये रबड़ लेते हैं ये वाला तो ये ऐसे करते हैं, ये हाथ से भी करते हैं तो मिटरते जाता है। देखिए बड़ा ही आराम तरीका है, ये मिट जाएगा। हाउ टू ऑपरेट इन फैक्ट, ऑपरेट डायरेक्टली, ये हम बताने जा रहे हैं। और यदि इसमें ये ले लेते हैं तो एक बार ऐसे भी कर लेते हैं, इससे भी इसी तरह से मिटाता है। और ये इसमें ये भी लेते हैं तो ऐसे भी करते हैं तभी मिटाता है। देखिए ये मिटाने का ये विधि मैंने बता दिया। देखिए इसको पूरा साफ क्लीन भी कर दिए, और जितना क्लीन करना था हम कर दिए। और आज कुछ इसमें, कल हम YouTube को चलाकर बताए थे, आज कुछ इसमें से
इसमें से बताएंगे कि क्या कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर का अंडू। वो अंडू कर रहे हैं, तो देखिए फिर से जैसी चीज मिटा रहे थे अंडू कर करके फिर आता है, ये भी हम जानते हैं। इसमें देखो अंडू करते रहे हैं, फिर से जो जैसे जैसे मिटा रहे हैं वैसे वैसे ये अंडू अंडू का है। एक आज अंडू का भी आप सीख लीजिए, ये अंडू का जैसे मिटाइएगा वैसे फिर बाद में लाना है, भूल गए हैं तो फिर से ये आ जाता है। आज ये अंडू सीख लीजिए, फिर से मिटाते हैं हम और फिर अंडू करेंगे, देखेंगे कि ये अंडू है। अंडू का चित्र जो इस तरह का फिर से वापस आ जाता है, हम इसमें फिर ये लेते हैं और इतना पोर्शन को मिटाते हैं और फिर ये पहला मिटाते हैं, फिर इसको लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, इसका ये ले लेते हैं, ये मिटा देते हैं। ये देखो अंडू अंडू करके दिखा रहे हैं। धीरे धीरे हम सारा चीज बताएंगे, क्योंकि हाउ टू ऑपरेट एक्टिंग 12 को भी बताते चलना है। और इसको यदि ले लेते हैं तब क्या होता है, ये भी ऐसे ही होता है। हाउ टू ऑपरेट एक्टिंग भी मिट गया, सारा चीज मिटा दिए और ये लेके इस तरह का हम ऐसे कर दिए, मिट गया। और अब हम फिर अंडू लेते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, इस बात को सीखेंगे हम। ऐसे कर दिए और अंडू कर दिए, फिर ऐसे ऐसे करते रहिए, सारा चीज अंडू करने से सारा चीज आ जाएगा फिर से जैसे ऐसे। इतना दूर तक फिर से आ गया, फिर से करते करते आप नेट का कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके कारण गड़बड़ होता है, लेकिन आपको आज एक ऑपरेशन सिखा दिए कि अंडू भी होता है। और ये मिटाने के बावजूद भी, ये मिटाने के बावजूद भी हम मिटाने के बावजूद भी हम हाउ टू ऑपरेट एक्टिंग फिर से बता रहे हैं। एक नया बोर्ड लेने की आज परंपरा भी बता रहे हैं, जैसे नया लेना है आपको, अभी बोर्ड को छोड़ देना, हम मिटा दिए, खत्म कर दिए, बोर्ड खत्म हो गया। अब हम नया एक बोर्ड लेना है तो न्यू एक अच्छी बोर्ड ले लेंगे और यस कर देंगे। अभी नया बोर्ड आ गया मेरे सामने, अब नया बोर्ड आ गया, फिर से हम इस पर हाउ टू ऑपरेट यकीन बता देंगे। अब ब्लू बोर्ड ले लेते हैं, इसमें नहीं बोर्ड ब्लू लेने के लिए यहां चलेंगे, आज बोर्ड लेने के लिए बताते हैं हम। सेटिंग में जाकर के ब्लैक बोर्ड में आज ब्लू इसको कर देते हैं, आज ब्लू बोर्ड ले लेते हैं इसको और ब्लू बोर्ड लेकर के बताते हैं। और ये देखिए ये कलम 2 लेते हैं, हाउ टू ऑपरेट। इसमें कलम जो कि व्हाइट लेना पड़ेगा हमको, ये व्हाइट करेंगे, व्हाइट कर दिए कलम और अंडू का प्रयोग बताए हैं बस, और लिखे हैं हाउ टू ऑपरेट एक्टिंग 12 हो गया। धीरे धीरे हम सारा चीज बता दिए, आज अंडू का प्रयोग बता दिए हैं, एक एक चीज बताते चलेंगे बार बार। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हाउ टू ऑपरेट यकीन जो मेरा ब्लैक बोर्ड है, धीरे धीरे आप सीखते जाइएगा, सारा ऑपरेशन बताते जाएंगे और हम भी सीखेंगे और आपको भी सिखाते जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।